ईद इस दफ़ा किस जानवर के साथ कर रहे हैं और कौन सा जानवर आपको ज़्यादा पसंद है? वैसे तो आप पठान हैं तो शायद दुम्बे शुम्बे भी आप जो है वो ज़्यादा पसंद करते होंगे या बैल वगैरह। नहीं, मोस्टली तो हम सही कह रहे हैं कि हमारे पठान केपी साइड पे हम मोस्टली दुम्बे वगैरह करते हैं, और फिर हमारे जिस ट्राइब से मैं बिलोंग करता हूँ अफरीदी, तो हम मोस्टली दुम्बे ही करते हैं। गाय बैल वगैरह करते हैं साथ में। छोटे जानवर जिस तरह लाइक अम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो दुम्बा नहीं खाते, तो उसके लिए अच्छा। बकरा वगैरह तो बकरा हो जाता है और बैल शेल काट देते हैं। अच्छा। उमर भाई, ईद ज़्यादा इस्लामाबाद में करते हैं, पेशावर में करते हैं, कहाँ पे करते हैं, या फिर गांव भी है कोई? अब नहीं, मैं पेशावर में फैमिली के साथ अच्छा। अपनी अम्मी अबू के साथ ईद गुजारता हूँ। और जब टूर पे होते तो ये सारा इन्वायरमेंट तो आपने मिस किया होगा। हाँ, ज़ाहिरी बात है, जिस तरह मैंने अर्ली कहा कि टूर पे जब होते थे तो अपने कुलीग्स वगैरह ट्राई करते थे कि करीब जहाँ पे भी अपनी मुस्लिम कम्युनिटी जिस भी कंट्री में होते थे जाते थे, मस्जिद में नमाज ईद की नमाज़ पढ़ते थे। फिर उसी लाइक ईद के अगर छोटी ईद है तो उसके हिसाब से हम अपने जो भी मिठाई वगैरह अरेंज करते थे, साथ में नमाज के बाद बैठते थे। बकरा ईद पे तो खैर वो गोश्त वगैरह का सिस्टम नहीं था, लेकिन ये है कि एटलीस्ट हम एक टीम डिनर का अरेंजमेंट कर लेते थे। और यहाँ पे क्या मसरूफियात होती है ईद वाले दिन? पहले नमाज पढ़ के उसके बाद आते हैं, और हमारे हर ईद पे ये होते 3-4 जानवर होते हैं। तो मज़े की बात ये है कि हम किसी कसाई को नहीं बुलाते, खुद ही ज़िबा करते, खुद ही काटते और खुद ही सफाई करते हैं। खुद ज़बह भी कर लेते हैं? यस। और खुद काटते भी हैं और फिर खुद बनाते भी हैं? बनाते भी खुद ही है, क्योंकि आपको पता है कि हमें ये इस चीज़ का आइडिया है। बड़े जानवर तो हमेशा अब्बू काटते थे, लेकिन अब्बू थोड़ा सा अब एजड हो गए, तो ये कि बड़े भाई काटते। अच्छा। या और आप साथ हेल्प आउट कर रहे होते हैं, आप भी अगर आपको इंडिपेंडेंटली नहीं, बिल्कुल एक बकरा नहीं, दिया जाए हेल्प करते सारा कुछ। वो स्किन वगैरह फिर हम ही उतार देते, उसकी हाँ। जो भी वो बोटियाँ बनाना सारा कुछ करते। और जो छोटे जानवर थे बकरा वगैरह तो वो मैं ज़िबा कर देता हूँ। स्टार बनने के बाद भी बकरा ज़बह कर लेते हैं? ओ ये इस त्योहार के लिए वेट करते हैं। मतलब आपके हवाले से ये जो परसेप्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि आप ना टीम में थे उस वक्त भी, स्टारी आप में नहीं थी और अब भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट हमेशा से ये कोशिश की है कि लाइक अब तो हम रिटायर्ड हो गए। जब मैं क्रिकेट भी खेल रहा था ड्यूरिंग माय करियर, हमेशा से ये कोशिश होती कि क्रिकेट तो खेल लूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे जब अगर मैं रिटायर भी हो जाऊँ तो लोग मुझे लाइक अच्छे अल्फाज में याद करें, और लाइक एक अच्छे क्रिकेटर के साथ एक अच्छा इंसान भी बन सकूं। और कभी मैंने लाइक जब मैं क्रिकेट खेलता था तो किसी पे डिपेंडेंट होने की कोशिश मैंने नहीं की। हमेशा से मेरे माइंड में ये था कि ऑब्वियसली एक टाइम आता है जब आप रिटायर होते हो, तो मुझे ज़्यादा ये प्रोटोकॉल वगैरह किसका ज़्यादा शौक़ नहीं है। अदरवाइज़ मैं जिधर भी जाता हूँ, जितना रिस्पेक्ट हमें मिलता है एयरपोर्ट्स पे या इवन बाहर भी कई मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट होती है। लेकिन हमेशा से कोशिश की कि किसी पे डिपेंडेंट ना हो, और जो भी काम होता है ख़ुद करने की कोशिश करता हूँ। आपको तो प्रोटोकॉल बनता ही बनता है, क्योंकि आपने पाकिस्तान के लिए वो आगे जाके मैं बात करूँगा जितनी सर्विसेज दी, 237 गेम्स खेली। और मुझे ये भी याद है कि हर क्रूशल वक्त में हमें एक ही बॉलर याद आता था, उमर गुल, और ये तकरीबन 2013-14 तक रहा। अच्छा उमर भाई, बाहर टीम के साथ कितनी ईदें आपने तकरीबन बाहर गुजारी, कुछ याद हैं? इस तरह तो याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 2007 से लेके 14-15 तक लाइक ये 7-8 साल जो है ना रेगुलर टीम के साथ रहे। और मोस्टली 8-9 साल हम बाहरी बहुत कम, मेरे ख्याल से 8-9 सालों में हमने तकरीबन 1-2 ईदें घर पे गुजारी, बाकी सारे मोस्टली बाहरी थे। और कोई सबसे अच्छा वाकया या कुछ ऐसी जगह पे ईद गुजारी हो जहाँ पे फील ही ना आई हो कि यहाँ पे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी भी नहीं है, शायद बारबाडोस में या कुछ इस तरह की कोई ईद गुजरी? नहीं, हर जगह पे आप तो माशाल्लाह हर जगह पे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, हर जगह पे पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है। पूरे जहाँ पे भी क्रिकेट नेशन कंट्रीज़ है वहाँ पे जिधर भी हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे काफ़ी पाकिस्तानी होते हैं, और हमारी कम्युनिटी होती है। अगर नहीं भी होती तो फिर हम कोशिश करते कि हमारे जो वहाँ पे जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं पाकिस्तान के, तो वहाँ पे जाते वो लंच या डिनर अरेंज कर देते। तो वहाँ पे इस तरह की ईद के जो त्यौहार है हमने काफ़ी गुजारे। तो इस सच कोई मसला नहीं हुआ। लीग्स भी आपने दुनिया भर में खेली है, लीग्स के दौरान कोई ईद बाहर गुजारी, या लीग्स में आप प्रेफर करते थे कि ईद के बाद ही जाऊँ? लीग्स का मुझे याद नहीं है, क्योंकि बहुत कम मैंने लीग्स खेली बाहर।
ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया खेला हूँ, IPL खेला हूँ, Exactly. श्रीलंकन खेला हूँ, काउंटी एक दफ़ा खेला हूँ, क्योंकि बीच में मैं इतना बिजी था, तीनों फॉर्मेट खेलता था, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, प्लस मुझे PCB से NOC अलाउड नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिरी बात है स्ट्राइक बॉलर था, मेन बॉलर था मैं, तो मुझे बहुत कम अलाउ करते थे काउंटीज़ या ये डिफरेंट लीग्स खेलने के लिए। आजकल तो अलाउ कर देते हैं। मेरे ख्याल से आजकल आजकल तो पैसा भी ज़्यादा हो फ्रेंचाइज क्रिकेट ही इतनी ज़्यादा हो गई, पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, और अगर आप फ्री हो तो मेरे ख्याल से जाने भी चाहिए। प्लेयर्स का बहुत स्पोर्ट्समैन की बहुत शॉर्ट लाइफ है, अगर आप देखें ना, यू नेवर नो, कभी भी किसी के प्लेयर्स के साथ भी इंजरी हो सकती है, तो जिसकी वजह से आपके पूरे करियर पे करियर आपका डिपेंडेंट होता है उस पर। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है तो उसको जाना चाहिए। प्लस एक तो ये कि आप फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलती है, प्लस ये कि Exactly. आपको बहुत कुछ सीखने से को भी मिलता है। अगर आप डिफरेंट फ्रेंचाइज खेलते हो, डिफरेंट लीग्स में आप खेलते हो, तो डिफरेंट प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, स्पेशली जो यंग लड़के हैं, तो उनको जाना चाहिए, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है।